गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग सभी। चलिए बढ़ते हैं। आज सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रीट, केवीएस, प्रयोगशाला परिचालक, शिक्षक भर्ती, टेट, ऑल कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्ट्रगल पॉइंट 28 को। चलिए बढ़ते हैं। आज भौतिक विज्ञान का आज पार्ट 3 है। स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 148वां क्वेश्चन। संतवातन कमरे में की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ए सांस में छोड़ी गई हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। बी उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। सी उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए और या अपनी नोटबुक में एक एक करके क्वेश्चन को आंसर टिक करते जाइए। चलिए 148वां का कोई आंसर हो जाएगा ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कौन सा आंसर होगा। फिर इसके बाद है कथन टाइप का है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। ए कथन ए अपमार्जन मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं कारण अपमार्जन जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु बी आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। चलिए अगला है 150। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ए गुरुत्व नहीं होता है। बी वायुमंडल में श्यानता का बल बहुत तीव्र होती है। सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होती है। सभी जानते हैं क्या है अंतरिक्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं है। ठीक है। अगला क्या है 151। यदि केश नली का व्यास दुगुनी कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई ए दुगनी हो जाती है। बी आधी रह जाती है। सी वही रहती है। डी शून्य हो जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा। बी क्या है, आधी रह जाती है। ठीक है। कौन सा आंसर बी। अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए श्यानता की इकाई है। ए प्लाइज, बी पास्कल, सी पाउली, डी इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है। सभी जानते हैं क्या हो जाएगा पाउज। ठीक है, क्या हो जाएगा पाउज।
स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोए पर चढ़े द्रव की ऊंचाई ए दोनों केश नलियों में बराबर होगी, बी अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, सी कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को इस द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, तो क्या आंसर आएगा बताइए। तो इसका आंसर आएगा सी, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। चलिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ती है। प्रैक्टिकल की चीज़ है, सभी देखे भी हैं। ए दाब अंतर, बी केशिकीय घटना, सी तेल की कम श्यानता, डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो कौन सा हो जाएगा। बी केशिकीय घटना के कारण। ठीक है, सभी अपना अपना आंसर नोटबुक में बनाते जाइए, फिर लास्ट में देखना कितना सही कितना गलत है। स्किप कर करके देखिए। फिर उसके बाद है 155। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, पास्कल का सिद्धांत, केवलर का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। बहुत सिंपल सवाल है, कई बार पढ़ लिए भी है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पर फॉलो करते हैं। बी 156। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए प्लावन का नियम, बी समकोण त्रिभुज के नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी करंट व वोल्टेज में संबंध है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। 156 में ए प्लावन का नियम। ठीक है, अगला 157 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। यह क्रमिक वृद्धि होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह किस सिद्धांत को, यह किसका सिद्धांत है। डायरेक्ट बताइए। बर्नौली का, बी आर्किमिडीज का, या सी पास्कल का, या सॉरी ये हुक का नियम ना, याद रखेंगे हुक, करेक्ट कर लेना। तो सभी पता जानते हैं कौन सा होगा। ऑफ कोर्स आर्किमिडीज का ही होगा। फिर 158 उत्प्लवकता में से संबंधित वैज्ञानिक है। ए आर्किमिडीज, लुई पाश्चर, बी न्यूटन, डी इसमें से सभी। तो इसमें सभी तो नहीं होगा, लेकिन एक आंसर है। कौन सा है। आर्किमिडीज ए आंसर। एक 159 द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी ठोस के द्रव्यमान पर, सी ठोस के भार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा। ए ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के द्रव की मात्रा पर। चलिए अगला क्या है। 160 जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होते हैं, बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार
लोहे के भार के बराबर होता है। डी, यह जल का विस्थापन नहीं करता है। कौन सा आंसर होगा ये, चलिए बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार का से कम होता है। 161, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ए, आयतन के बराबर भर के बराबर भार होगा, सी, पृष्ठ भार के बराबर, डी, घनत्व भार का। तो कौन सा आंसर होगा जी, 161 का हो जाएगा आंसर ए, आयतन के बराबर। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये ना, जिसमें विज्ञान पोर्शन है। तो 162, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। ए, ब्रिटेन, बी, जर्मनी, सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी, ग्रीस। तो इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, डी, ग्रीस। 163, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। ए, असंजक बल, बी, पृष्ठ तनाव, सी, आपस में मिल नहीं सकते, डी, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन सा, असंजक बल। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन है, एंड तक बने रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली चीज भी है। चलिए 164, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी ग्रह बोल रहे हैं, उपग्रह बोल रहे हैं ना। तो कौन है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। 165, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य ए, घर्षण को बढ़ाता है, बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी, मात्र सुविधा के लिए। सभी जानते हैं, सभी पढ़ लिए हैं 11वीं 12वीं में। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। 166, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष के में गति के लिए अनुपयुक्त है। 2, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 2, न तो 1 न तो 2। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, दोनों। कौन सा हो जाएगा सी। 167, अगर हमारे चैनल चलिए 167, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। चलिए, ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही रहेगा, डी पहला बढ़ेगा फिर कम होगा। तो कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उतना ही रहेगा। कई सारे क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकली है ना। चलिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सी, 29.4 मीटर पर
एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व g = 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा में वायु वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 kg या 600 kg। इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 kg। पावर शक्ति का ऐसे मात्रक वाट इसके समतुल्य है। ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी। 171 भारीता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो 171 का हो जाएगा आंसर डी, वही रहेगा। एक गैस नली में जल की उपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। 173 निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसिकत्व एक समान एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। वो इसका आंसर होगा डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर। हाँ सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 173 निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एक मात्रा कारण नहीं है? ए स्याही को सोखता है, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 174 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन करने किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपर्निकस, डी आइंस्टीन। तो सभी जानते हैं इसको, न्यूटन ही है। सिंपल सवाल था। और भी सिंपल एक और, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। चलिए आंसर बताइए इसका। सभी को पता है इसका आंसर डी होगा। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग ऊर्जा का, ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, वही बोलता है। पृथ्वी का प्लायन वेग है ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 7.0 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए अगला, पास्कल की इकाई क्या है? ए आर्द्रता, बी दाब, सी वर्षा की, डी तापमान। तो आंसर होगा
सभी को पता है भाई। दाब 178। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, बी 1.0 बार के, सी 10.0 बार के, डी 100.0 बार के। तो आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा आंसर होगा? ए 0.1 बार की। बार किसकी इकाई है? चलिए बताइए सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए। 179। क्यूसेक से क्या मापा जा सकता है? ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, डी जल की मात्रा, सी जल का बहाव। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। 180। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी पिंड का भार ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होती है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो कौन सा आंसर होगा 180 का? बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी एंड तक बने रहेंगे। चलिए 181। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ए उसका भार बढ़ जाता है, बी उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो 181 का बी आंसर होगा, उसका भार घट जाता है। 183 सॉरी। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा? 183 आंसर होगा, बताइए। बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ये गुरुत्वाकर्षण है, सही कर लेना। 184। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है ए करचल ऐंठन से, बी बैटरी से, सी द्रव क्रिस्टल से, डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो कौन सा आंसर होगा? इसमें डी होगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। 185। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ये पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है, बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी पानी से बाहर आकार स्थिरता खो बैठी है, डी पानी से बाहर आकार उसके द्रव्यमान में प्राप्ति होती है। प्रैक्टिकली चीज़ है, चलिए बताइए आप लोग क्या हो सकता है। सभी इसका यूज किए होंगे कभी न कभी। ए पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई, भारहीनता होती है, ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। 187। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ए रबड़, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी प्लास्टिक। तो आंसर होगा सी स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो आंसर क्या होगा इसका? बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से।
189 घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा। 190 कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीता की अनुभूति का कारण है। ए, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का भाव। बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। सी, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के। डी, कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो आंसर है 190 का आंसर क्या होगा बताइए सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 191 डोरी के बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त पर घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देखें इसको। तो ए, पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाता है। बी, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यता गति करता है। सी, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यता गति करता है। डी, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। तो ए, पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाता है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, देखिए इम्पोर्टेंट। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक में सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि। ए, अंडा घोल के से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। बी, एल्यूमीनियम नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का होता है। नमक के घोल का घनत्व बी अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो 192 का सी आंसर होगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। 193 किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए। ए, अपने हाथ के एक साथ मिला ले। बी, अपने हाथ ऊपर उठा ले। सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला ले। डी, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो क्या होगा सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायता होता है। यह घोल की पृष्ठीय तनन को कम करता है। बी, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। सी, यह घोल को शक्ति देता है। डी, साबुन प्रेरक की तरह काम करता है। एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका है। ए, त्वरण का। बी, बल का। सी, शक्ति का। डी, ऊर्जा का। इसमें रेलवे में आया हुआ है डी, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर बोला है ना। 196 डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। एक बार और पूछा गया था, पार्ट 2 में इसको बताया हूँ मैं। यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। या डी, इसमें से कोई नहीं। एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व कम घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। डी, दूध का घनत्व। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। 198 निम्न कथनों में से एक कौन सा एक सही नहीं है। ए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पिंड पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। सी, किसी भी पिंड की भारीता की स्थिति उस पर लगाए सी, किसी भी पिंड की भारीता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। डी, पृथ्वी सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो इसका आंसर होगा 198 का डी,
पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल के किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। 190। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? ए वजन, बी द्रव्यमान, सी घनत्व, डी आयतन। तो इस्पात के लिए बोल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा बी घनत्व, ए द्रव्यमान। चलिए 200 नंबर का क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ए पृथ्वी के पास, बी या सूर्य की परिक्रमा करता है, सी सूर्य में प्रकाश पाता है, या परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल के वेग के बराबर कम होता है। तो 200 का हो जाएगा, या परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम है। 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है आज। और भी क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए 201। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार से ऊपर, भूमध्य रेखा पर, या डी अंटार्कटिका के कैंप पर? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए सभी। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सभी को पता है अंटार्कटिका के कैंप पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे। 202। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल नियम, बर्नौली, थॉमसन, न्यूटन। इससे में पूछा भी गया है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पास्कल, पास्कल के नियम पर। 203। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? क्या बोल दिया है? नहीं है, नहीं है पूछा है। बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, किसकी नहीं? तो ए बल की। 204। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तय दौड़ता है क्योंकि ए दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, बी इससे शरीर गर्म हो जाता है, सी छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है, डी छलांग लगाते समय उसका फिसलता नहीं है। 204 को हो जाएगा सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। 205। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। खाल, एक मीनार है इसे करके इसे दो भिन्न ए और बी गिराया जाता है। तो ए छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, सी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, या डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्या बोले? दोनों पत्थर जमीन में एक साथ पहुंचेगा, सी आंसर होगा ना। कोणीय संवेग इसके बराबर होता है? ए जड़त्व गुणित कोणीय वेग, सी रेखीय वेग कोणीय वेग, बी द्रव्यमान कोणीय वेग, डी द्रव्यमान रेखीय वेग। तो इसका आंसर होगा ए जड़त्व गुणित कोणीय वेग, सभी जानते हैं इसको। 207। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रैखिक संवेग, डी दाब। ये सॉरी कहाँ से पता नहीं इसको, इसमें का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लवन के कारण, कैशिकीय अभिक्रिया परिघटना, सी सांद्रता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो किसके कारण होता है? बी कैशिकीय अभिक्रिया की परिघटना के कारण। 209। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्याही की सांद्रता
प्लॉटिंग से होकर स्थायी का विस्तरण। डी साइफन क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, बी का इसका आंसर ऊपर में है। सॉरी, इसका आंसर पता नहीं है, इसको कट कर दीजिए। दो सौ दस। एक्चुअल में इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। केसिकी अभिक्रिया परिघटना इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। 210। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी के केंद्र पर। 211। निम्नलिखित में से किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर। चलिए अगला पढ़ते हैं। 211। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। तो किसने बताया जी? सभी जानते हैं, डी ब्रह्मगुप्त ने। अगला है 212। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो आंसर रहेगा ए सुस्त। क्या है? सुस्त हो जाएगी। अगला 213। गैस भरे गुब्बारों को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ए नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, बी गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सी नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी ये काम देखे हैं, डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। 214। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, बी जब लिफ्ट समय समान गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर रहेगा ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। तो लास्ट क्वेश्चन आज का। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ए 36 से 60 अंश तक, बी 36 से 45 अंश का कोण, सी 36 से 30 अंश का कोण, डी 36 से 15 अंश का कोण। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, पार्ट 4 देखेंगे इसका। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए स्ट्रगल पॉइंट 28 को। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, फिर मिलते हैं।